हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्जाम पर कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। और देखिए, इस कट ऑफ जो आप कट ऑफ सोच रहे हैं उससे भी कट ऑफ कम जाएगा। इस पे हम आपको फैक्ट दिखा रहे हैं। और देखिए, आप कट ऑफ की वीडियो देखना छोड़ दीजिए, आप इस फैक्ट को समझिए और आप उस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हम आपको फैक्ट बताएंगे और आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये देखिए टेक्स्ट बुक का ये टेक्स्ट है जो अगस्त महीने का है। देखिए सॉरी, ये मार्च महीने का है। मार्च महीने में कितने लोग दिए हैं? तो 1,62,000 स्टूडेंट दिए थे टेस्ट। और इसके बाद अगस्त महीने में दिए हैं 56,000। यह टेक्स्ट बुक का हाईएस्ट है जिस पे अटेम्प्ट, यानी टेक्स्ट बुक पे हाईएस्ट 56,000 लोगों ने अगस्त महीने में टेस्ट दिया है। जैसा कि जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम अगस्त महीने में ही हुआ। और देखिए, और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करें तो 2,10,000 स्टूडेंट ने आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट दिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कहाँ कहीं दिया जा रहा था तो वो दिया जा रहा था आरडब्ल्यू यानी रोजगार विथ अंकित पे। ये देखिए 18 अगस्त 2024 का मॉक टेस्ट है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं फैक्ट पर। आपको हम कट ऑफ बाद में बताएंगे, लेकिन आप फैक्ट पहले जानिए कि फैक्ट क्या है। अब देखिए, फैक्ट पर बात करेंगे। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि 2018 में, देखिए 2018 में वैकेंसी आई थी कितनी? टोटल आई थी 41,520। 2018 में टोटल 41,520 वैकेंसी आई थी। इसके बाद तुरंत उसी वैकेंसी के अभी वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी, तभी तुरंत दूसरी वैकेंसी भी आ गई जिसमें टोटल पोस्ट थे 49,568। और देखिए, अब क्या हुआ कि ये 2018 और 2019 इस दोनों में पेपर जो है वो पुराने पैटर्न पे पूछे गए। 2018 और 2019 में जो कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें पेपर जो हुआ वो पुराने पैटर्न पे हुआ, यानी कि उससे सिलेबस पे एकदम आधारित थे। और 2019 में जो हुआ वो 2018 के सेम पैटर्न पे एग्जाम हुआ था। और इसके बाद इसमें देखिए, इसमें फिजिकल में जो है 2.5 गुना सिलेक्शन हुआ था। फिजिकल में 2.5 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। फिजिकल के लिए 2.5 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें तो 2018 में 41,000 का 2.5 गुना करेंगे, यानी कि 1,00,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था। देखिए, आप कट ऑफ की वीडियो आप 50 भी देख जाइएगा तभी भी आप संतुष्ट नहीं होइएगा जब तक आप फैक्ट नहीं समझिएगा कि क्या फैक्ट है कट ऑफ के। तो कट ऑफ के आप जब फैक्ट समझिएगा तब खुद सेटिस्फाई हो जाइएगा और आप एनालिसिस भी कर पाइएगा कि हाँ, ये कट ऑफ सटीक बैठ रही है या नहीं। इसके बाद देखिए, यानी 1,00,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ 2018 में। 2019 में देखिए, जितने भी लोग ये 2018 में जितने भी लोग एग्जाम दिए थे वो सभी लोग 2019 के एग्जाम में भी अपीयर हुए। यानी 2018 के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट 2019 के एग्जाम को भी दिए थे। क्योंकि अभी इसका प्रोसेस चल रहा था 2018 के वैकेंसी का, तो सब लोग को डर रहा था, वो लोग सोचे कि होंगे या सेलेक्ट होंगे या नहीं, तो वो सभी लोग फॉर्म फिलअप किए थे और दोबारा इस एग्जाम को दिए थे। अब 2019 में लगभग मान लीजिए कि 50,000 के 500 सीट कम है तो लगभग 50,000 वैकेंसी थी, जिसमें जिसका 2.5 गुना अगर आप करेंगे तो 50,000 का 2.5 गुना यानी लगभग 1,25,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था। अब वहीं हम बात कर लेते हैं 2024 की। तो 2024 में टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी है 60,244। इसका 2.5 गुना नहीं, नोटिस दिया है बोर्ड, इस बार यूपी बोर्ड नोटिस दिया है कि इसका 3 गुना रिजल्ट होंगे। तो 3 गुना रिजल्ट जब करेंगे तो हम मान रहे हैं 60,000। 60,000 का 3 गुना यानी लगभग 1,80,000 लोगों का फिजिकल होना है। लगभग 1,80,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। लगभग 1,80,000, 1,80,000 से अधिक ही होगा क्योंकि 244 का भी तो 3 गुना करेंगे, तो यानी कि लगभग 250 का 3 गुना यानी 700 कुछ। तो 1,80,700 कुछ लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। और देखिए, 2018 में कितने लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था? तो 2018 में सिर्फ 1,00,000 लोगों का, क्योंकि 2018 में 41,000 वैकेंसी थी और 41,000 का 2.5 गुना करेंगे तो हमारा 1,00,000 कुछ आएगा। और 2019 में कितने लोगों का? तो 2019 में लगभग 50,000 के समथिंग वैकेंसी थी, तो उस समय 1,25,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था। देखिए, 2018 में 1,00,000 लोगों का, 2019 में 1,25,000 लोगों का और 2024 में 1,80,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। अब आप सोचिएगा, इस फैक्ट को समझने का प्रयास करिएगा। हम आते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के ये इसमें से कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो हम कल ही वीडियो अभी 2 दिन पहले अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए कि इन सभी टॉपिक पे हम बात किए हैं। तो अब इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आपको बताएं। तो आप जाकर इस वीडियो को देखिएगा, अभी हाल ही में अपलोड किए हैं। अब हम देखिए, अब आ जा रहे हैं। अब देखिए, अब वैकेंसी आप देख ही लिए। अब देखिए, बात करते हैं। अब देखिए, 2019 में वैकेंसी कम, 2019 की वैकेंसी में कट ऑफ कम नहीं हुआ। देखिए, अब आप बात, जैसे कि बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे हैं क्या कि देखिए, बहुत लोग सोच रहे हैं कि 2018 में वैकेंसी थी 41,520 और 2019 में जब आप लोग सोच रहे हैं कि अगर 2018 में अगर 41,520 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो फिर 2019 में क्या क्या हुआ? तो कट ऑफ, तो देखिए कट ऑफ, अगर आप कट ऑफ पे अब आपको लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, कट ऑफ की वीडियो देख लीजिए। अभी हम आपको फैक्ट दिखा रहे हैं और बताएंगे भी। तो देखिए, 41,520 जो 2018 में वैकेंसी आई थी, जो 2018 में, तो उसकी कट ऑफ की वीडियो क्या थी? तो देखिए, यूआर का गया था 215 डीबी पीएचडी यानी फिजिकल के लिए, और फाइनल 10 नंबर अधिक गया था। इसी प्रकार ओबीसी का 204 गया था डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के लिए, और फाइनल गया था 216। अब देखिए, बात कर रहे हैं 2018 की वैकेंसी में। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो एग्जाम हुआ था तो 2 पालियों में एग्जाम हुआ था, 2 दिन, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड शिफ्ट में नकल होने के कारण सेकंड शिफ्ट का दोनों दिनों का सेकंड शिफ्ट का पेपर रद्द हो गया और उसका दोबारा एग्जाम हुआ जो थोड़ा टफ एग्जाम हुआ था। और इसमें क्या हुआ, जब रिजल्ट आया फिजिकल के लिए तो उसमें जो भी फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स थे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट थे उनको 40 नंबर का नॉमिनेशन मिला। जो भी दोनों दिनों में जो भी फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट थे उनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ था और सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल होकर री एग्जाम हुआ था। तो जो भी फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट थे उनको 40 नंबर का नॉमिनेशन हुआ। तो इस वैकेंसी में 95% स्टूडेंट कौन है? तो वो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं। आप पता कर लीजिएगा, 2018 की वैकेंसी जो फर्स्ट टाइम आई थी वो 41,520, इसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें 95 या 99% लोग ही फर्स्ट शिफ्ट के हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट को 40 नंबर का नॉमिनेशन मिला। और आप जानते हैं कि इस सिलेक्शन की दुनिया में यानी कंपटीशन की दुनिया में 40 नंबर कितना मायने रखता है। तो 40 नंबर का नॉमिनेशन मिला तो सभी 100%, 99% लोग
या 95% लोग कहिए कि फर्स्ट शिफ्ट के लोग सेलेक्ट हो गए। अब इसमें देखिए जो भी टॉपर स्टूडेंट थे सेकंड शिफ्ट के, वो सभी लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। जो 2018 की वैकेंसी थी देखिए, तो अगर आप इसमें से 40 नंबर अगर आप घटा देंगे तो 215 में से अगर आप 40 नंबर घटाएंगे तो लगभग हमारा कट ऑफ कितना ईयर का गया। अगर एडमिशन का नंबर घटा देंगे तो 170। इसमें से अगर दोनों को मान लीजिए कि फर्स्ट और सीट को अगर इक्वल माना गया होता, एडमिशन नहीं दिया गया 40 नंबर का, तो ये कट ऑफ कहाँ आती? तो ये कट ऑफ आज गई होती ओबीसी की 160 पे और जनरल की बनी होती 170 पे। 2018 की बात है। अब देखिए क्या हुआ कि 95% लोग फर्स्ट, क्योंकि देखिए जिसको भी 40 नंबर का एडमिशन मिला तो वो सेलेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि 40 नंबर बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। आप कभी भी और जो भी री एग्जाम दिया तो री एग्जाम अगर उस लेवल का भी आया होता तो 40 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल होता है। 40 नंबर यानी 20 क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब किस आधार पर एडमिशन हुआ नहीं हुआ वो तो बोर्ड जानता है, लेकिन इसमें 95% लोग फर्स्ट शिफ्ट के सेलेक्ट ले हो गए। इसके बाद देखिए फर्स्ट शिफ्ट के सेलेक्ट हो गए, तो जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे इस वाले एग्जाम में 2018 के, तो 2019 में जो वैकेंसी आई 49,568 तुरंत ही वैकेंसी आई थी, तो उसमें सेलेक्ट हो गए। क्यों? अब देखिए इसका पैटर्न क्या था, तो इसका एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही सेम था। जो 2018 में एग्जाम हुआ उसी बेस पे 2019 का एग्जाम हुआ था। तो जितने भी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, जो अच्छे स्टूडेंट थे, वो इसमें सेलेक्ट हो गए। इसीलिए देखिएगा तो दोनों का कट ऑफ इक्वल है। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार, बहुत लोग क्या हो कट ऑफ कमेंट किए कि 2018 में जब वैकेंसी आई तो जब अच्छे स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो गए, तो फिर 2019 की कट ऑफ क्यों उसी के आसपास लगी? तो उसका रीजन असली ये है कि 2018 में फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट 99% सेलेक्ट हो गए, क्योंकि उनको 40 नंबर का एडमिशन मिला था। और 2019 में एडमिशन में ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ था, 5-7 नंबर का एडमिशन सभी शिफ्टों को देखने के लिए मिला था। तो इसीलिए इसका कट ऑफ भी पास चला गया। जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट थे, वो सभी लगभग इसमें सेलेक्ट हो गए और कुछ नए स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो गए। तो 2019 में ओबीसी कट ऑफ क्या गई है 170, और 2018 में क्या गई है अगर एडमिशन का घटा दिया जाए तो 160, यानी कि लगभग इक्वल गई है। देखिए दोनों कट ऑफ। फिर देखिए जनरल की गई है 185 और इसकी भी गई है 170, यानी कि लगभग पास ही में गई है दोनों कट ऑफ। इसमें एडमिशन 40 नंबर का हुआ था, इसमें एडमिशन 5 से 10 नंबर का सिर्फ हुआ था। तो अगर दोनों को एडमिशन को मैनेज किया जाए तो दोनों का कट ऑफ लगभग सेम गया है। अब हम बात कर रहे हैं, अब देखिए आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि अब आपको बता रहे हैं कि 2019 की वैकेंसी में कट ऑफ कम नहीं हुआ, इसीलिए कि 2018 के सेकंड शिफ्ट के सभी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट लिए हुए और उनको नंबर नहीं मिले, तो वो अच्छे स्टूडेंट इसमें बैठे थे। अब देखिए 2024 की हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 की मेरिट कम जाने की वजह क्या हुई? बहुत लोग देखिए अच्छे यूट्यूबर, इसलिए बड़े यूट्यूबर जैसे एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, बड़े यूट्यूबर इसलिए कट ऑफ अधिक बता रहे हैं कि अगर कट ऑफ अगर उनके बताने से कम चली जाती है या थोड़ी सी बताने से अगर अधिक चली जाती है तो स्टूडेंट उन पर भरोसा नहीं करेंगे, गाली देने लगेंगे। इसलिए वो कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम रखते हैं कि उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सही बात है, उससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन इतना भी ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ जाइए, नहीं तो आप कट ऑफ नीचे लग जाएगी और आप रनिंग में फेल हो जाएंगे और बिल्कुल ही पछतावा हो, क्योंकि 60,000 बहुत ये बड़ी वैकेंसी है। और अब देखिए आप यहाँ से सबसे बड़ा फैक्टर आप यहाँ से ये समझिए कि 2018 में 1 लाख लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ, 2019 में 1,25,000 लोगों का, और 2024 में सीधे 1,80,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। 2024 में 1,80,000 लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए अब बात कर ले रहे हैं, अब देखिए क्या हुआ कि 2024 की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे। तो 2024 की वैकेंसी में कट ऑफ कम जाने का कारण क्या हुआ? देखिए इसका कट ऑफ कम जाने का कारण ये होगा कि सबसे पहला एग्जाम अचानक हुआ, एग्जाम डेट अचानक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आरडब्ल्यू पे भरोसा करते हैं, यानी रोजगार के चैनल पे, और उनका वो कहना था कि एग्जाम कम से कम अक्टूबर या नवंबर में या दिसंबर में जा सकता है, वो उनका कहना था। क्योंकि देखिए आप देखे होंगे कि वो खाकी 3.0 बैच भी लॉन्च कर दिए थे, लेकिन जो ही बैच स्टार्ट हुआ कुछ स्टूडेंट परचेज भी किए थे, तो उसी बैच तुरंत एग्जाम का डेट आ गया 20-25 दिनों पहले कि हाँ एग्जाम 23 अगस्त होगा, यानी अगस्त महीने में एग्जाम आ गया। 3 अगस्त से उनका बैच चालू होना था और 1 या 2 अगस्त को एग्जाम डेट आ गई कि 23 अगस्त से एग्जाम होगा, तो वो सभी का पैसा भी रिफंड कर दिए। और मतलब कि यानी कि वो जो भी बता रहे थे, वो या विवेक सर सब लोग कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। तो जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल को तैयारी कर रहे थे, तो वो सब थोड़ा ढीले हो गए, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, तो सब लोग बेफिक्र थे कि अभी 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा। लेकिन उसी महीने अगस्त में एग्जाम का डेट आ गया तुरंत 1-2 तारीख को, यानी सितंबर अक्टूबर, जो एग्जाम 2 महीने बाद होने की संभावना थी, वो एग्जाम का डेट अचानक आया और 20 दिन मात्र पढ़ने को मिला स्टूडेंट को। 20 दिन या मान लीजिए 25 दिन पढ़ने को मिला, मोटा मोटी 1 महीना। मोटा मोटी सभी स्टूडेंट को टारगेट यानी कि ज़बरदस्त पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय मिला, और जो एग्जाम 2 महीने बाद होने की संभावना थी, वो एग्जाम 2 महीने पहले हो गई और अचानक आ गई, तो सभी लोग पढ़ाई में लग गए। अब देखिए क्या हुआ, अब इसके बाद देखिए सभी लोग पढ़ाई में लग गए, तो 1 महीना सब लोगों ने अच्छा से पढ़ाई किया। इससे पिछले भर्ती में क्या होता था कि एग्जाम डेट कन्फर्म होता था कि इस डेट को एग्जाम होगा, और सभी लोग 6 महीने साल भर जो भी भर्ती आई, जो या 3 महीना जो टाइम दिया था, उसमें सब लोग प्रॉपर वे में तैयारी करते थे। लेकिन इसमें बीच में 6 महीने का दिया था टारगेट, लेकिन सब स्टूडेंट ढीले हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। सब लोग सोचते थे अगस्त सितंबर उधर जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अचानक से एग्जाम हुआ, तो 1 महीने की पढ़ाई को ही हम असली पढ़ाई मानेंगे, क्योंकि इसी में सब लोग जी जान लगाकर पढ़ाई की। इसके बाद देखिए क्या हुआ 2019 की वैकेंसी में, पैटर्न अचानक से चेंज हो गया। पैटर्न अचानक से चेंज होने का मतलब ये है कि जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते थे 13 से 15 क्वेश्चन, वो नहीं आए, और सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते थे 5, इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, चयनित होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं है। और डीआई यानी डायग्राम के जो क्वेश्चन 5 आते थे ग्राफ के, वो सिर्फ 1 या 2 आए एग्जाम में। और यूपीजीके से जो क्वेश्चन आते थे 3 से 5, वो सिर्फ किसी भी शिफ्ट में 1 आए, 2 आए, नहीं तो वो भी नहीं है। और कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न आते थे कैलेंडर के या क्लॉक के, वो सभी में से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, यानी बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया। और लगभग 40 क्वेश्चन का पैटर्न में चेंजिंग देखने को आया। लगभग पिछले पेपर में तुलना करें, फरवरी के पेपर में या 2018-2019 के पेपर
पेपर में, तो उन सबों से लगभग 40 क्वेश्चन का पेपर में डिफरेंट देखने को आया। और देखिए अब एक बात और, 1 महीने टारगेट पढ़ाई सब लोगों ने किया है, A to Z लोगों ने 1 महीने टारगेट पढ़ाई, क्योंकि उससे पहले सब लोग ढीले थे और सब लोग टाइम पास मतलब बिंदास पढ़ रहे थे, लेकिन 1 महीने में सब लोगों ने जी जान लगाया। और सबसे ज़्यादा ईपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम देने वाले थे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट समय दिए तो वो दिए थे मेंटल एबिलिटी को। ये बात आप बताइएगा कमेंट में कमेंट करके कि हम सही है या गलत। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर समय दिए थे तो वो दिए थे अपने समय का 70% मेंटल एबिलिटी को। और मॉक टेस्ट तो सभी लोग 3 या 4 ही दिए। अब क्या होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट ज़्यादा देते हैं तो गलतियाँ करने की संभावना एग्जाम में कम हो जाती है और आप गलतियों से सीखते हैं। तो इसमें मॉक टेस्ट देने का उतना टाइम ही नहीं मिला और आरडब्ल्यू पे खुद 3 या 4 ही मॉक टेस्ट हुए। तो अब देखिए, तो मॉक टेस्ट भी कम दिया लोगों ने। और इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा समय दिया मेंटल एबिलिटी के लिए और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो 5 आते हैं उस पे सबसे ज़्यादा। और डायग्राम पे भी, क्योंकि देखिए हम भी एग्जाम दिए थे, हमारा एग्जाम 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में हुआ है, तो हम भी सबसे ज़्यादा समय इन्हीं को दे रहे थे, क्योंकि जानते हैं कि ये 40 क्वेश्चन मिलकर टोटल आ रहे हैं ईपीजीके को भी खूब स्टूडेंट लोग पढ़े। तो सबसे ज़्यादा तो समय हम लोगों का जो ईपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करे थे उनका इसी में चला गया, मेंटल एबिलिटी में, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में, डीआई में और ईपीजीके में। जबकि ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, तो लगभग हम लोग को 40 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। मेरिट कम जाने की वजह हम बता रहे हैं कि क्या होगा मेरिट कम जाने की वजह। देखिए नेक्स्ट अब बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, मेरिट कम जाने की वजह में हम आपको बात कर रहे हैं कि मेरिट कम क्यों जाएगी। अब देखिए मैथ का सेक्शन बढ़ा, जानते हैं कि मैथ के पहले क्वेश्चन आते थे टोटल 18 या 20। इस बार क्या हुआ कि मैथ के क्वेश्चन आए 25। सभी शिफ्टों में मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी मॉडरेट लेवल के, ईजी टू मॉडरेट। यानी कि अगर मान लीजिए कि 12-13 क्वेश्चन ईजी थे तो कम से कम 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, यानी कि लगभग मान लीजिए 17। इसके बाद मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन हार्ड भी थे, 5 क्वेश्चन हार्ड थे और 5 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 12 से 13 क्वेश्चन ईजी थे मैथ में। तो देखिए मैथ का सेक्शन बढ़ गया। अब देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि मैथ का क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा 20 और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा 55, दोनों मिलकर हो गया 75। तो सब लोग सबसे ज़्यादा हम भी, क्योंकि हम देखिए स्टूडेंट हैं। टीचर को क्या है, टीचर तो बोल दे रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, और हम लोग भी जब एग्जाम हॉल से बाहर आकर पेपर देख रहे हैं या घर पे देख रहे हैं तो हम लोग को भी लग रहा है कि पेपर बहुत आसान था, हम लोग इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे थे। तो सब लोगों का स्कोर कम हुआ है, जो भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा था उससे सब लोगों का रियल में आंसर की में या उसमें ऑफिशियल जब हम लोग पेपर दिए थे सब लोगों का पेपर अटेम्प्ट कम हो गया। क्योंकि देखिए उसका रीजन ही आपको बता रहे हैं कि मेरिट इसीलिए कम जाएगी। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी एग्जाम दिए हैं और हम भी प्रॉपर ईपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे। अगली बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें हमारे 110 प्रश्न सही थे और इसमें भी हम बताएंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं। और हमारा देखिए एसएससी जीडी का भी रिजल्ट क्वालीफाई हुआ है, जो एसएससी जीडी 2024 है, उसमें आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए, हम उसको भी क्वालीफाई कर लिए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम है, फिजिकल होना है, उसके भी हम तैयारी में लगे हैं। तो इसीलिए हम स्टूडेंट हैं और तो इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि टीचर का क्या है, टीचर तो पेपर देते नहीं है, वो तो सिर्फ कहते हैं कि हाँ पेपर बहुत हल्का था, 250 मिल जाएगी, ये जाएगी, पहले से ही डरा रहे थे कि 250 मिल जाएगी, आपको दिखाएंगे उसका भी सच। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप फैक्ट जानिए आप, वरना आप कटअप की वीडियो 20-50 डेली 10 वीडियो देखिएगा, आप कंफ्यूज रहिएगा क्या कटअप लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप फैक्ट समझ जाइएगा तो आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं कि हाँ इतनी कटअप जा सकती है, हम कहाँ पे हैं। तो हम बात कर रहे थे मैथ, तो मैथ 20 क्वेश्चन आया और पहले आते थे और 55 हिंदी के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार पूरा उल्टा हो गया, 25 क्वेश्चन आ गए और ये आ गए 50 क्वेश्चन, और वो भी मॉडरेट लेवल के। अब देखिए पेपर में, अब देखिए सबसे बड़ा एक और फैक्ट है पेपर में, मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि हिंदी और जीके तो आप वहीं पे टिक कर लेंगे और गोला रंग लेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या हुआ कि पेपर में स्पेस बहुत कम थे। देखिए ये रीजन, ये भी कट ऑफ कम जाने का रीजन है, पेपर के बीच स्पेस कम दिया गया था। क्योंकि पहले देखिए पेपर जो होता था तो वो उसका ज़्यादातर ऑप्शन ऊपर नीचे करके रहता था, लेकिन इसमें वो लाइनर टाइप में था। अगर आप पेपर देखे होंगे तो रीजनिंग में थोड़ा बहुत स्पेस मिलता था, लेकिन मैथ के पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें बिल्कुल ही पेपर में क्वेश्चन के पास स्पेस नहीं था। बहुत कम ही क्वेश्चन थे जो मैथ में पेपर पर लग पा रहे थे। सभी लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को लगाने के लिए पेपर के पीछे जाना पड़ रहा था, जो रफ कार्य के लिए होता है। और क्या होता है कि ऑफलाइन एग्जाम में पेपर हम लोगों का होता है तो आप पेपर पे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर पेपर में स्पेस रहता है क्वेश्चन में तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन करके आप कम समय में, यानी कि समय बचा लेते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आप पेपर को फोल्ड करके पीछे जाएगा तो बार बार उलटिएगा इधर उधर, तो इसलिए कैलकुलेशन करने में आसान होता है अगर पेपर में स्पेस होता है। लेकिन इसमें देखिए मैथ के क्वेश्चन में स्पेस बहुत कम दिया गया था और मैथ जो थे वो बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल के थे। 10 क्वेश्चन ईजी थे, इसके बाद 5-7 क्वेश्चन मॉडरेट और इसके बाद 5 क्वेश्चन बिल्कुल ही हार्ड थे जो छोड़ने ही पड़े, हम भी छोड़े हैं। अब देखिए इसके में भी क्या हुआ, मैथ में जल्दबाजी में 1-2 क्वेश्चन सब लोगों से लगभग गलत ही हुए होंगे और गोला रंगने में कम से कम सब लोग 2 से 4 गोला भी गलत रंगे हैं अच्छे स्टूडेंट। अब देखिए अब कट ऑफ कम जाने का एक फैक्टर ये भी है कि पिछले वर्षों की तुलना में सेंटर दूर गया। जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए जो 2018-19 में, तो उनका सेंटर जो बनाया था तो वो सेंटर बनाया था किस में, मंडल में, अपने ही सेम मंडल में, जैसे कि जिनका जो भी मंडल आता है उस मंडल में। लेकिन इस बार सेंटर दूर गया, तो दूर जाता है जब सेंटर तो देखिए अब क्या होते हैं, जैसे कि हमारा सेंटर गया था गोरखपुर और 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था, तो हम अपने घर से 22 तारीख को शाम को निकल गए और हम 22 को गोरखपुर स्टेशन पर रात बिताए। इसके बाद देखिए 23 को सुबह 12 बजे तक हमको इधर उधर टाइम पास करना पड़ा और इसके बाद हम 23 को शाम को एग्जाम देने के लिए शिफ्ट में बैठे। तो सोचिए कि जो लड़का 22 को घर से निकला है वो बस में धक्का खाया, फिर स्टूडेंट फिर रात को स्टेशन पे सोया और फिर 23 को आधा दिन इधर उधर हुआ, तो उसका तो मेंटली इसी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद भी आने लगती है और थकावट भी महसूस होती है और वो एग्जाम में जाकर 23। और देखिए अगर यही हम मॉक टेस्ट घर पे देते हैं, हम हो या कोई भी, तो घर पे क्या होता है कि हम लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और जब माइंड एक्टिव होता है, मन करता है सुबह नहा धोकर टेस्ट देने बैठ जाते हैं या लाइब्रेरी में एकांत में टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बिल्कुल आपका अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आप पहले जाइए और रात को इधर सोइए उधर सोइए, धक्का खाइए, फिर लाइन लगाइए, फिर पेपर में 1-2 घंटा पहले बैठिए। तो जो पेपर में हम लोग, जैसे कि पेपर में एंट्री का टाइम था 1 और पेपर स्टार्ट कब हुआ, तो पेपर स्टार्ट हुआ 3 बजे, तो देखिए 3 से 5 पेपर स्टार्ट हुआ, 1 से 1:30 बजे एंट्री हो गया। तो जो हम लोग जाकर एग्जाम हॉल में 1 घंटा जो पहले बैठ जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और घर पे क्या है कि घर पे हम तुरंत नहा धोकर बैठे, पेपर लेकर और पेपर स्टार्ट कर दिया और देना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर आते हैं। अगर आप घर पे ऑनलाइन में, और देखिए ऑनलाइन में एक बात और भी है कि आप
बाद में ऑप्शन को बदल भी लेते हैं। आप सबमिट करने वाले होते हैं तो आपको लगता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा तो बदल लेते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप ऑनलाइन मौके में अगर आप 200 नंबर 240 नंबर लाते होंगे तो आपको आप हम एकदम 100% कन्फर्म है कि आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपके 200 के आसपास नंबर बन रहे होंगे। सीधे 40-50 नंबर का डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि घर पे टेस्ट देने का बात ही अलग है और एग्जाम हॉल का प्रेशर की बात ही अलग है। उसमें टाइम भी मैनेज होता है। और देखिए पेपर जो है पेपर थोड़ा मिक्स भी था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आगे पीछे करके मिक्स कर दिया था, तो वो भी टाइम मैनेजमेंट का कारण बना। और देखिए अगर अब देखिए 120 मिनट मिले थे पेपर हल करने के लिए, तो 20 से 30 मिनट तो आपको गोला रंगने में ही लग गया होगा सब लोगों को। तो 100 मिनट में बताइए कि 100 मिनट में 150 क्वेश्चन करने थे, तो क्या आप जो स्टूडेंट या जो टीचर कह दे रहे हैं कि 250 कट ऑफ जाएगा, तो आप ही सोचिए कि क्या 100 मिनट में आप 150 क्वेश्चन करने लायक थे? नहीं करने लायक। अब हम बात कर रहे हैं कट ऑफ पे बात करेंगे और बताएंगे कि आपको देखिए अब क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि 2019 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो 2019 में क्या हुआ कि देखिए जीके में जो है एवरेज स्टूडेंट जो है जीके के, या मान लीजिए कि ऑन एवरेज से कम, सॉरी एवरेज स्टूडेंट जीके जो पहले आती थी 37 नंबर की, उसमें किए कर रहे थे 14 से 15 क्वेश्चन, और हिंदी में कर रहे थे 25 क्वेश्चन, और मैथ में कर रहे थे, जो मैथ हिंदी आती थी 37 नंबर की, और मैथ जो आती थी 20 क्वेश्चन मैथ में कर रहे थे वो 11 से 12 क्वेश्चन सही, और रीजनिंग जो आती थी पहले 55 नंबर की, वो उसमें कर रहे थे वो 40 क्वेश्चन सही, वो कर रहे थे 40 क्वेश्चन सही। इसमें टोटल अब कितना बन गया, तो 90 क्वेश्चन, यानी कि 9 दूना के 18 180, 9 दूना के 18 यानी कि 180। ये कितने स्टूडेंट हैं, तो देखिए एवरेज से कम वाले स्टूडेंट हैं लगभग 30%। देखिए सभी एग्जाम्स में क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं 70, मान लीजिए कि 70% या 50% एवरेज स्टूडेंट, और 20% एवरेज से ऊपर के स्टूडेंट, और 30% एवरेज से नीचे के स्टूडेंट। ये देखिए एवरेज से नीचे के स्टूडेंट है, एवरेज के नीचे से स्टूडेंट। अब देखिए अब थोड़ा सा हम आपको पुश करें वीडियो, अब लिख के बता रहे हैं। अब देखिए ये एवरेज से कम वाले स्टूडेंट हैं। देखिए किसी भी वैकेंसी में देखिए कोई भी भर्ती आती है तो उसमें क्या होता है कि देखिए एवरेज से कम वाले स्टूडेंट कितने होते हैं 30%, और एवरेज स्टूडेंट होते हैं 50%, और एवरेज से अधिक वाले स्टूडेंट हैं 20%। तो देखिए एवरेज से कम वालों के लिए हम कट ऑफ लगाएं। देखिए एवरेज से कम, तो जो एवरेज से कम है, क्योंकि देखिए एवरेज स्टूडेंट तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो एवरेज स्टूडेंट अगर आपको चाहिए एवरेज का भी, तो एवरेज का भी हम तुलना करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए 2019 में एवरेज, देखिए किसी भी एग्जाम में, तो देखिए ये 2019 में एवरेज से कम स्कोर कितना है, तो 90 दूना के 180। एवरेज से कम स्टूडेंट का स्कोर आ रहा था 180। ये मिनिमम स्कोर है जो एवरेज से भी कम है। अभी हम आपको एवरेज भी दिखाएंगे। तो देखिए एवरेज से कम, तो एवरेज से कम कितने स्टूडेंट का मान लीजिए सिलेक्शन हुआ, तो 15,000 फिजिकल के। ये फिजिकल के लिए नहीं, ये तो फाइनल का देखिए है, ये कितने का, तो ये है देखिए फाइनल के लिए। और इसके बाद देखिए एवरेज से कम 15,000 स्टूडेंट, और एवरेज स्टूडेंट 25,000, और एवरेज से अधिक 10,000। टोटल कितने वैकेंसी थी, टोटल थी 50,000 इसमें आ गए। अब इसके बाद इसमें बात कर रहे हैं। अब देखिए 2019 की वैकेंसी में एवरेज से कम जो स्टूडेंट थे, तो उनका कितना स्कोर था, तो जीके में 14 और हिंदी में 25, और इसके बाद मैथ में 11, इसके बाद 40 हो गए रीजनिंग में। तो उनका टोटल मिलाकर क्वेश्चन सही रहे थे निगेटिव काटकर 90 क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि 180 मार्क्स। कितने थे, 180 मार्क्स 2019 में। देखिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि 2019 में कितने आ रहे थे, तो 2019 में 180 मार्क्स आ रहे थे एवरेज से कम वालों के, और एवरेज से आ रहे थे एवरेज से 105, यानी कि 210 नंबर। अब देखिए 2019 में, और देखिए ये एवरेज से अधिक वाले स्टूडेंट के हैं। एवरेज जो स्टूडेंट थे उनके आ रहे थे जो 50%, उनका 20 जीके में, और हिंदी में 30, और मैथ में 13, और रीजनिंग में 42 55 में से। इनके टोटल 105 क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो पा रहे थे एवरेज स्टूडेंट से, यानी कि जो 50% के नियर अबाउट स्टूडेंट हैं। इसके बाद देखिए एवरेज से कम वाले एवरेज से अधिक वाले स्टूडेंट के, जो थोड़ा टॉपर में या अच्छे लेवल में आ जाएंगे, जो एवरेज से अधिक हैं, तो उनके जीके में 25 क्वेश्चन 37 में से सही, और हिंदी में 37 में से 33 क्वेश्चन सही, और इसके बाद मैथ में 18-20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन सही, और रीजनिंग में 55 में से 48 क्वेश्चन सही। तो मैक्सिमम ये ही क्वेश्चन उनका सही हो पा रहा था, यानी 122 दूनी के 244 मार्क्स। ये एवरेज से ऊपर वाले। अब देखिए 2024 की वैकेंसी में आ रहे हैं, 2024 में 60,244 पोस्ट है। तो 2024 वाली वैकेंसी में देखिए एवरेज से कम जो मिनिमम स्टूडेंट है, जो मिनिमम यानी कि एवरेज से कम है, जो कम से कम 30 से 40% स्टूडेंट हैं, या 50% मान लीजिए, जो भी मानना हो। तो मान ले यहाँ है कि एवरेज से कम वाले स्टूडेंट हैं कितने, तो एवरेज से कम वाले हमारे हैं 30% स्टूडेंट, जिनका मार्क्स बना है जीके में 12 क्वेश्चन सही, और इसके बाद हिंदी में 25 क्वेश्चन सही, इसके बाद मैथ में 25 में से 15 क्वेश्चन सही, और रीजनिंग में 50 में से 38 क्वेश्चन सही। उनके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, तो उनके हो रहे हैं 90 क्वेश्चन, जो एवरेज से कम स्टूडेंट हैं, या इसको एवरेज मान लेते हैं हम, एवरेज से कम ही सही है। एवरेज स्टूडेंट जो हैं, जो थोड़ा अच्छे लेवल के स्टूडेंट है, उनका है 14 क्वेश्चन सही हो पा रहा है जीके में 2018 की वैकेंसी में, 2024 की वैकेंसी में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इससे वीडियो संतुष्ट हैं या नहीं, और अब आप कट ऑफ का अंदाजा लगा पा रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत सोल्यूशन, बहुत ही तर्क के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। अब क्योंकि आप देखिए, आप 100 वीडियो 50 वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। इस वीडियो को अगर आप समझिएगा तो आप पूरा संतुष्ट हो जाएगा कि कट ऑफ कहाँ पे लगती आ रही है, और कहाँ पे लगेगी, और कहाँ पे फुल चांस है, आप कहाँ पे हैं। अब ये देखिए, जब सभी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, क्योंकि देखिए अभी आप जहाँ पे हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 20 नंबर तक बढ़ेंगे। क्योंकि अब आप आंसर की अगर मिला रहे हैं कि हमारा 190 नंबर बना है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें क्या होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन एरर रहते हैं, जिसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे, तो 10 नंबर आपके वहाँ से बढ़ गए। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10-15 नंबर का उतार चढ़ाव होगा, तो उसमें आपके 10 नंबर बढ़ेंगे। तो आप जहाँ हैं वहाँ से 15-20 नंबर अभी आप बढ़ के आएंगे यहाँ पे। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है।
अब देखिए तो एवरेज स्टूडेंट का हिंदी में 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मैथ में 25 में से 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और रीजनिंग में 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैथ औसत स्टूडेंट का एवरेज स्टूडेंट जो 50% है, जो 50% है तो उनका कितना है, तो वो लगभग उनका बन रहा है 100 क्वेश्चन सही, यानी कि लगभग 200 मार्क्स के आसपास बन जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये स्कोर है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप अभी 180 हैं तो आप आराम से एवरेज स्टूडेंट के में आप अपने आप को काउंट करिएगा। अगर आपके मार्क्स 180 बन रहे हैं अपने हिसाब से, तो आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं, यानी 50% स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं। आप अपने आप को वहाँ पे काउंट करिएगा, क्योंकि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे से 15 से 20 नंबर कन्फर्म बढ़ना ही बढ़ना है। इसके बाद हम आ जाएंगे, देखिए ये एवरेज से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ 20% स्टूडेंट होते हैं ऐसे, जो एवरेज से ऊपर होते हैं, जो टॉपर में आते हैं, जो अच्छे मार्क्स में आते हैं। और इन्हीं मार्क्स को देखकर आप लोग डर जाते हैं। आप किसी भी कमेंट बॉक्स में जाइए तो आपसे मात्र 4 से 500 लोग ही मिलेंगे इस वाले मैटर के। लेकिन ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं 200 के आसपास वाले, इसमें आपको 50 से अधिक % वाले लड़के मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप इस फैक्ट को समझने का प्रयास करिए, आप कट ऑफ बिल्कुल ही समझ जाएंगे। आपको कट ऑफ की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की भी। तो एवरेज से ऊपर वाला क्वेश्चन कितना ज़्यादा सही किए हैं, 37 में से 22 क्वेश्चन, क्योंकि 22 से ऊपर बढ़ने के लिए अच्छे स्टूडेंट भी इसमें कहाँ पे जा रहे थे। और इसके बाद हिंदी 4 से 5 बिल्कुल टफ थी, तो उस हिसाब से हम निगेटिव करके ये बता रहे हैं कि निगेटिव करके विथ निगेटिव, यानी निगेटिव के साथ, ये निगेटिव करने के बाद तो 22-32 क्वेश्चन ज़्यादा हिंदी में सही किए हैं। और रीजनिंग मैथ में 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और रीजनिंग में 50 में से 44 क्वेश्चन, तो उनके बन रहे हैं 118। तो मैक्सिमम 118 दूनी की यानी कि 236 मार्क। तो एवरेज से अच्छे स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं 236। अब देखिए अब हम कट ऑफ पे बात करें तो देखिए 2019 के हिसाब से एवरेज से कम वाला कितना कट ऑफ आया, तो एवरेज से कम वाला देखिए ये आ रहा है 180। और देखिए 2000 जो वैकेंसी है ये 2024 की 60,244। तो देखिए एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, मान लीजिए 50%, तो 60,000 वैकेंसी का अगर 50% करेंगे यानी आधा लगभग 30,000 वैकेंसी जो है उसमें 30,000 सीट पर एवरेज स्टूडेंट सेलेक्शन लेंगे, फाइनल सेलेक्शन। अब देखिए एवरेज से कम स्टूडेंट कितने हैं, तो एवरेज से कम स्टूडेंट हैं 30%, तो 60 का 30% करेंगे तो लगभग 18,000 स्टूडेंट जो एवरेज से भी कम है उनका भी सिलेक्शन होगा। और एवरेज से अधिक कितने हैं, तो 20%, 60 का 20% करेंगे तो लगभग 12,000 सीट आएगी और टोटल सीट को जोड़ेंगे तो 60,000 वैकेंसी हो जाएगी, जो 2024 की वैकेंसी है। तो अब देखिए 2024 में क्या हुआ कि 2024 में एवरेज से कम कितना मार्क्स बना, तो इसमें भी बना लगभग 180 मार्क्स ही बना। और 2019 में भी बना था 180 मार्क्स एवरेज से कम, और 2024 में भी बना 180 मार्क्स एवरेज से कम। देखिए ध्यान से देखेंगे, 2019 में बना था 180 मार्क्स जो एवरेज से कम वाले स्टूडेंट हैं, और एवरेज स्टूडेंट का बना था 200 मार्क्स। देखिए 200 मार्क्स इसमें भी बना था और इसमें भी बन रहा है 200 मार्क्स। देखिए इसमें 210 इसलिए बना था एवरेज स्टूडेंट जो औसत स्टूडेंट है उनका मार्क्स, क्योंकि पेपर ईजी था। लेकिन इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इस बार 200 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट का लाना मुश्किल हो पा रहा है। तो अगर आप 180 क्वेश्चन अगर आपके अभी 180 मार्क्स बनाए तो आप अपने आप को 200 मार्क्स वाले में काउंट करिएगा, यानी एवरेज में। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप ध्यान से सुनिएगा, यही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे। 2018-19 की जो वैकेंसी थी उसमें 180 मार्क्स आ रहे थे एवरेज से कम वाले स्टूडेंट का, और 2024 की वैकेंसी है उसमें भी 180 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज से कम वाले स्टूडेंट का। अब देखिए हम बात करें कट ऑफ पे, तो देखिए 2000 एवरेज से कम वाले स्टूडेंट का कितना आ रहा था, तो 180 मार्क्स दोनों वैकेंसी में आ रहा था, 180 मार्क्स एवरेज से कम वाले स्टूडेंट का। तो क्या 180 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ, इसमें से 40 नंबर नाइवेशन हुआ था, तो 40 नंबर तो नाइवेशन नहीं होगा, नाइवेशन होगा तो मैक्सिमम 10 नंबर का, तो 30 नंबर फालतू का जो मिला था उसको घटा दे रहे हैं। तो 215 में से अगर 30 नंबर घटाएंगे तो कितना आ गया, 180, यानी कि जनरल की कटाप बिल्कुल सटीक बैठ रही। अभी ओबीसी की और भी कमाएगी, ये हम जनरल की कटाप पे डिस्कशन है, ये फुल डिस्कशन जनरल की कटाप पे हो रहा है। अगर आप ओबीसी की कटाप करेंगे तो इससे आप 5-10 नंबर अपने आपको और नीचे मानिएगा। तो जनरल की कटाप कितनी, तो देखिए 180 बैठ गई, बिल्कुल ही 180 बैठ गई। अब देखिए इस वाले वैकेंसी में बात कर रहे हैं जो 49 इसमें नर्वेशन में 5 से 10 नंबर का डिफरेंट था, जो कि आज इस बार भी इतने ही नंबर का डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इसमें जनरल की कटाप क्या गई है, तो देखिए जनरल की कटाप गई है 180 मेल कैंडिडेट की, फीमेल की तो और भी कम जाती है, तो फीमेल का बात ही करना छोड़ देती है। तो मेल कैंडिडेट की यूआर यानी जनरल की कटाप गई है 185, और हम लोगों का औसत भी आ रहा है 185, यानी कि 2018 में भी जनरल की कटाप गई 180, 2019 में भी जनरल की कटाप गई 180, और 180 कितना किनका मार्क्स आ रहा है, तो जो एवरेज से कम वाले स्टूडेंट हैं उनका आ रहा है 180 मार्क्स, 180 मार्क्स। देखिए इस वीडियो से, इन सभी वीडियो से निष्कर्ष यह निकला कि जो भी, देखिए निष्कर्ष अगर आप पूछेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला इस वीडियो से, तो इस वीडियो से निष्कर्ष ये निकल रहा है कटाप पूरा डिस्कशन करने के बाद, कि फाइनल कटाप फिजिकल की कटाप एवरेज से कम वाले स्टूडेंट के मार्क्स पर बन रही है। ध्यान सुनिएगा, फिजिकल की कटाप एवरेज से कम वाले मार्क्स के स्टूडेंट हैं उन्हीं के मार्क्स पे फिजिकल की कटाप लग रही है। और जो फाइनल कटाप है, देखिए फाइनल कटाप कितनी लगी 225, और हमारा फाइनल कटाप इसमें से आप 30 नंबर घटा दीजिए जो आंसर का फालतू का मिला है तो आ जाएगा 200 पे। इसकी फाइनल कटाप कितनी लगी, तो 193, यानी लगभग मान लेते हैं 200। तो देखिए क्या हुआ कि फिजिकल की कटाप लग रही है एवरेज से कम वाले स्टूडेंट पर, और फाइनल कटाप लग रही है एवरेज वाले स्टूडेंट पर, नार्वेशन के साथ पूरा फुल एनालिसिस के बाद। तो देखिए अब हमारा कटाप कहाँ लगेगा उस हिसाब से। देखिए हम कटाप ये पूछे भी हैं कि आपके हिसाब से कटाप कितनी जा सकती है, तो बिना डिस्कशन के देखिए 7 दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे, पूछे थे थंबनेल में, तो जिसमें 4200 लोगों ने, तो देखिए इसमें से 50% लोग हैं कि 190 से 100-200 कटाप जा सकती है। देखिए फाइनल की कटाप है ये, और फिजिकल कम रहेगी। तो हमारे हिसाब से अब कटाप आप समझ गए होंगे कि कटाप क्या रहने वाली है। तो जो 2018 और 2019 की कटाप थी, 2018 और 2019 की कटाप थी फिजिकल की और फाइनल की, वही कटाप इस बार 2024 में भी रहेगी। उसका देखिए 3 कारण आपको बता दे रहे हैं। पहला कारण,
पहला कारण कि 2018 में वैकेंसी थी 41,000, 2019 में वैकेंसी थी 49, यानी 50,000 इसमें फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था। 1 लाख स्टूडेंट का इसमें फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ था। लगभग 1,25,000 लोगों का 2019 में, और 2024 में सीधे फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा 1,80,000 लोगों का। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि कट ऑफ यही रहने वाली है। तो मेल की कट ऑफ क्या रहेगी? तो मेल की कट ऑफ ये कितनी जाएगी? तो मेल की कट ऑफ ये हमारे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जा सकती है, लेकिन फिजिकल के लिए तो कन्फर्म है। सॉरी, ये फिजिकल के लिए ही मान लेते हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो इससे 10 नंबर ऊपर नीचे और होगी, ऊपर होगी। तो फिजिकल के लिए जनरल की कट ऑफ जाएगी 180 से 200 के बीच मानिएगा। ओबीसी की ये कट ऑफ, अगर आप अब देखिए 1,80,000 लोगों का फिजिकल होना है, तो इसीलिए आप फैक्ट जान ही चुके हैं, हम आगे आ रहे हैं। देखिए, ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ, इन सभी के लिए क्लास चलाई जा रही है। तो आप वीडियो जाकर देखें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि वीडियो से आप संतुष्ट हैं या नहीं, वीडियो में आपको क्या कमी आई, क्या आप संतुष्ट हैं। और आप कट ऑफ की देखिए, आप यहाँ से कट ऑफ के लिए अस्थिर हो जाएगा कि कट ऑफ यही 2018 2019 की कट ऑफ सेम रहेगी। उसके जो भी कारण है वो हम कारण बता देंगे कि क्यों कट ऑफ कम रहेगी, और क्यों मॉक टेस्ट में आप लोगों के ज़्यादा नंबर आते थे और यहाँ पे रियल में आप लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर कम हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आई, इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये सब हम बताए हुए हैं। और अगर ये आप लोगों का इसमें से कोई भी डाउट होगा तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, हम पोस्ट कर दिए हैं अपलोड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।